हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम अंडर 95 परिवार में। फ्रेंड्स, आज हम लोग एनटीपीसी में पूछे गए जो भी स्टैटिक जीके उसको हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये। यूआरएल का फुल फॉर्म पूछा गया था। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होगा? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल का फुल फॉर्म पूछा गया था एग्जाम में, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होगा। अगला पूछा गया था एचटीटीपी। एचटीटीपी का फुल फॉर्म क्या होगा? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होगा। एचटीएमएल का फुल फॉर्म पूछा गया था, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होगा। कंप्यूटर का मस्तिष्क पूछा गया था, क्या होगा? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगा। सबरीमाला मंदिर कहाँ है? सबरीमाला मंदिर केरल में है, केरल में। और सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा एडुकेटेड केरल ही है, और केरल में ही सबसे ज़्यादा मसाला होता है। कोशिका की खोज किसने किया था? 1665 में 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की खोज हुई थी। रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में कोशिका की खोज हुई थी। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन कहलाता है। विषाणु में 0 कोशिका है, इसीलिए विषाणु को अकोशिकीय कहते हैं, लेकिन जीवाणु में 1 कोशिका होता है। कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ है? तो यह सिक्किम में है, और इसकी ऊंचाई 85-86 मीटर है, 8586 मीटर है। वही माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 88-50 मीटर है। करेंट डाटा के अभी करेंट अफेयर्स कुछ बना था इस पर, 88-48.86 एक्यूरेट बताया गया है अभी हाल ही में कोई संस्था के द्वारा। यूएनओ का महासचिव कौन थे या कौन है अभी प्रेजेंट में? तो एंटोनियो गुतेरस है। एंटोनियो गुतेरस यूएनओ के महासचिव है। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक हुआ था, 4 साल चला था, जिसमें 37 देश भाग लिया था। द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 से लेकर 2 सितंबर 1945 तक हुआ था, जिसमें 61 देश भाग लिया था। 2 विश्व युद्ध होने के बाद 51 कंट्री सिग्नेचर किए थे इसको बनाने के लिए। इससे क्या है, वर्ल्ड पीस के लिए, विश्व शांति के लिए काम करेगी संस्था। तो इसकी स्थापना कब हुआ? 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का स्थापना हुआ था। 51 देश साइन किए थे इस पर। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। यूएनओ और यूनिसेफ दोनों का मुख्यालय न्यूयॉर्क में ही है। पूछा गया था प्रश्न, यूएनओ का महासचिव कौन थे? एंटोनियो गुतेरस से अभी प्रेजेंट में हैं। संविधान दिवस और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाते हैं? संविधान दिवस और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाते हैं, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू किया गया था। पूर्णतः 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं, और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी। लेकिन वही विश्व दुग्ध दिवस रहेगा तो 1 जुलाई हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? तो 5 जून को। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। चीन की मुद्रा का क्या नाम है? चीन की मुद्रा का नाम युआन, लेकिन प्रेजेंट में रेमिनबी। चीन की राजधानी बीजिंग है और मुद्रा रेमिनबी है, इससे पहले युआन। चीन के प्रेसिडेंट कौन है अभी? शी जिनपिंग है। और प्रधानमंत्री कौन है? ली कीqiang है प्रधानमंत्री। भारत में कुल कितने हाई कोर्ट है? अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश यानी विशाखापट्टनम में एक बनाया गया है हाई कोर्ट, यानी पूरा 25 अभी हाई कोर्ट है वर्तमान में भारत में, यानी उच्च न्यायालय। लेकिन उच्चतम न्यायालय की बात होगी यानी सुप्रीम कोर्ट की बात होगी तो एक ही है, जिसकी स्थापना 1950 में हुआ था। इब्न बतूता कहाँ से भारत आया था?
तो मोरक्को से भारत आया था, मोरक्को से। कब? 1333 ईस्वी में। इब्न बतूता एमबीटी के शासनकाल में, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 में मोरक्को से आया था। और इन्होंने एक पुस्तक लिखा है, उस पुस्तक का नाम क्या है? रेहला। इब्न बतूता एक पुस्तक लिखा है, उसका नाम है रेहला। इसमें क्या है? यात्रा वृत्तांत, यानी कि पूरा स्टोरी है उस समय का। ब्रह्मोस मिसाइल किसके सहयोग से बना है? ब्रह्मोस को देखिए गौर से, ब्रह्मोस यानी ब्रह्मपुत्रा और मोस्कवा, यानी ब्रह्मपुत्रा और मोस्कवा। ब्रह्मपुत्रा भारत की नदी है और मोस्कवा रूस की नदी है। तो भारत और रूस मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल का खोज किया है, बनाया है इसको। लेकिन अब दोनों अपना नदी के नाम पर इसका नाम दिए हैं, ब्रह्मपुत्रा और मोस्कवा, यानी ब्रह्मोस। ब्रह्मोस यहाँ से आ जाएगा। पेंगोंग झील कहाँ है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। लद्दाख में है, लद्दाख में है पेंगोंग झील। ध्वनि का संचरण नहीं होता है कहाँ पर? निर्वात में। निर्वात यानी कि वैक्यूम। वैक्यूम में ध्वनि का संचरण नहीं होता है, क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए मीडियम यानी माध्यम की जरूरत पड़ता है। सबसे लंबा NH कौन सा है? सबसे लंबा NH है NH 44 और दूरी कितना है? डिस्टेंस 37-45 किलोमीटर। 37-45 किलोमीटर है, सबसे लंबा NH है। सबसे छोटा NH ये पूछा जाएगा कहाँ से कहाँ तक जोड़ती है, तो श्रीनगर से कन्याकुमारी। सबसे छोटा NH कौन सा है? तो NH 47A है, इसकी दूरी 6 किलोमीटर है, 6 किलोमीटर। सेरीकल्चर किसका अध्ययन है? तो रेशम कीट का अध्ययन है। रेशम कीट का अध्ययन को सेरीकल्चर कहते हैं। गोल गुंबज कहाँ है? यह बीजापुर कर्नाटक में है, बीजापुर कर्नाटक में है। यूसुफ आदिल शाह का मकबरा है, यूसुफ आदिल शाह के मकबरे को गोल गुंबज कहा जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। एक प्रश्न और बनता है यहां से कि भारत के कौन से अर्थशास्त्री है जो 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं? तो दादा भाई नौरोजी है जो 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, 1886, 1893 और 1906। 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे दादा भाई नौरोजी। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से दादा भाई नौरोजी को जानते हैं। भारत का वयोवृद्ध पुरुष। सापेक्षिकता का सिद्धांत किसने दिया था? तो आइंस्टीन दिए थे। आइंस्टीन 1905 में दिए थे। आइंस्टीन का जन्म 1879 में हुआ था। E बराबर MC स्क्वायर 1905 में खोजे थे। E बराबर MC स्क्वायर, E बराबर MC स्क्वायर में E क्या है? एनर्जी है, M मास है और C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है। और स्पीड ऑफ लाइट एयर या वैक्यूम में कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और आइंस्टीन को 1921 में नोबेल प्राइज से नवाजा गया था और 1955 में आइंस्टीन की मृत्यु हो गई थी और यह जर्मनी के थे। काफी बार पूछा गया है। बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? जॉर्ज लेमेंटियर। जॉर्ज लेमेंटियर बिग बैंग थ्योरी दिए थे। इसी से पूरे ब्रह्मांड का जन्म हुआ है। मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? शूद्रक। शूद्रक मृच्छकटिकम के लेखक हैं। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब लॉन्च किया गया था? भारत सबसे पहली बार यानी परमाणु विस्फोट कब किया था पूछा जाता है। तो परमाणु विस्फोट 18 मई 1974 को पोखरण में हुआ था। और भारत जब परमाणु विस्फोट किया था तो भारत कौन सा क्रम का देश था? भारत से पहले 5 देश कर चुका था, भारत 6ठा देश था। भारत का पहला उपग्रह छोड़ा गया था 19 अप्रैल 1975 को। 19 अप्रैल 1975 को पहला उपग्रह छोड़ा गया था। लेकिन पहला परमाणु रिएक्टर का नाम अगर आ जाता है तब आपको याद रखना है अप्सरा। परमाणु रिएक्टर अप्सरा। पहला उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रोफेसर NK सिंह हैं। प्रोफेसर NK सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। कार्यकाल है इनका
2020 से 25 है। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो एक आता है हिमिस और दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान, दोनों जम्मू कश्मीर में है। तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ? तो 2 जून 2014, 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। स्थापना 1901 में हुआ था। ऐसे स्थापना 1896 में हुआ था, लेकिन 1901 से वितरित होना शुरू हुआ। तो ध्यान दीजिएगा, वहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से काम कीजिएगा। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, इसकी शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी किए थे 2001 में। अटल बिहारी वाजपेयी 2001 में स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की शुरुआत किए थे। इसको आप याद रख सकते हैं, एक छोटा सा ट्रिक है। मैं DMC के जाऊंगा, चारों आसानी से याद हो जाएगा। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता चारों शहरों को जोड़े जाने की एक जो है योजना था, चतुर्भुज योजना। और ये डिस्टेंस कितना? तो 5846 किलोमीटर, 5846 किलोमीटर दूरी को जोड़ना था स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। कुचिपुड़ी नृत्य, और एक और प्रश्न यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की मृत्यु हुआ तो उनका समाधि स्थल का क्या नाम है? तो स्मृति स्थल। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ का है? तो यह आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश का नृत्य है कुचिपुड़ी। फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न को हम लोग कवर किए हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।